बल्कि जहां परमिशन नहीं थी वहां उन्होंने ये किया तो उस पर कार्रवाई हुई। बिल्कुल। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस दिन ये कार्रवाई हुई उसी दिन बयान एसपी ने जारी क्यों नहीं किया कि भाई ये जो हम कार्रवाई कर रहे हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं कर रहे हैं, ये कार्रवाई इस बात पर कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर पूरा हंगामा खड़ा हो गया, जब सोशल मीडिया पर पूरी आग लग गई, उसके बाद आप आकर सफाई दे रहे हैं कि साहब नहीं ये तो ऐसा नहीं ऐसा है। अच्छा, कब बयान आया ये गलती आपके हिसाब से साजिद रशीदी जी? कब बयान आया आपके हिसाब से? ये किस तारीख को आया? देखिए 4 सितंबर की घटना है, ये तो पता है आपको। ठीक, 4 सितंबर की घटना है, ये पता है आपको। उसके अगले दिन या उसके अगले दिन, मुझे सही एग्जैक्ट याद नहीं है। क्लियर रहिए ना सर, क्लियर रहिए। साजिद रशीदी जी, पुलिस का बयान कब आया आपकी नजर में? 4 सितंबर, 4 और 5 सितंबर की रात की ये घटना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी ये लाइन ठीक है। मैं पूछ रहा हूं ये बयान पुलिस का कब आया, किस तारीख को? नहीं, आप इस बात पे क्यों पकड़ रहे हैं? सर्वर को पकड़ूंगा ना सर, पकड़ रहे थे। सर मेरा काम है बात को पकड़ना। ये को पकड़ने की बात है मेरे साजिद रशीदी, मेरा काम है सच को सामने लाना, मेरा काम है बात को पकड़ना। बात पकड़ूंगा नहीं, दलीलों में लूपहोल निकालूंगा नहीं तो सर सच सामने नहीं आएगा। 4 तारीख की, सर एक मिनट, एक एक करके साजिद रशीदी। 4 तारीख, सर प्लीज, क्या लूपहोल निकालोगे? 4 तारीख से निकालोगे आप? सर ये लूपहोल निकालूंगा कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, आप उकसा रहे हैं या सच को देश के सामने रख रहे हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूं। 4 तारीख से 5 तारीख की दरमियानी ये घटना हुई है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक पॉइंट ठीक हुआ। एसपी का बयान कब आया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। हाँ, कब आया? घटना के कितने दिन बाद? अरे ये कौन सी बात हो गई कि एसपी का बयान कब आया है? सर जानना है ना, आप ही कह रहे हैं कि पुलिस ने 10 दिन बाद बयान दिया ना कि एसपी का बयान आया है। अरे रशीदी साहब, आप ही ने कहा ना कि पुलिस ने लेट बयान दिया, तो कितना लेट बयान दिया? आप हमारा एग्जाम ले रहे हो? हाँ सर, एग्जाम ही ले रहा हूं आप हमारा मैं एग्जाम ही ले रहा हूं। लोकतंत्र में पत्रकार का काम एग्जाम देना होता है, नेताओं का, प्रवक्ताओं का डिबेट में सवाल पूछना और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरना, यह पत्रकार का काम है सर। अरे क्यों डेट बताएं आपको? बताइए ना सर, आपने कहा 10 दिन बाद आया, डेट बताइए। बताएं आपको, आप ही ने कहा ना बहुत लेट आया, घटना के बहुत बाद आया, कितना बाद आया? अच्छा चलिए डेट मत बताइए, 4 तारीख की घटना 4 सितंबर के बाद आया। कितने दिन बाद? 4 सितंबर के बाद आया। कितने दिन बाद अंदाजा? 4 सितंबर के बाद। कितने दिन बाद अंदाजा? छोड़िए अंदाजा, क्यों? 4 सितंबर के बाद आया। कितने दिन बाद आया? सितंबर में क्यों नहीं आया? साजिद रशीदी कितने दिन बाद आया? डेट मत बताइए। चलिए एक आपको लाइफलाइन दिया, 4 सितंबर में क्यों नहीं आया? कितने दिन बाद आया भाई? क्यों नहीं आया? कितने दिन बाद आया? 4 सितंबर में क्यों नहीं आया? कितने दिन बाद आया? 4 सितंबर में क्यों नहीं आया? कितने दिन बाद आया? 4 सितंबर। अब आप एक्सपोज हो गए साजिद रशीदी, 4 अब आप सितंबर में एक्सपोज क्यों हो नहीं गए, आया? अब आप एक्सपोज हो गए। 4 सितंबर में क्यों नहीं ठीक आया? है, अब मैं राकेश त्रिपाठी से पूछता हूँ 4 सितंबर को क्यों नहीं आया? अब रुक जाइए भाई, रुक जाइए। आप तो सबको एक्सपोज करते हो। हाँ सर, एक्सपोज करना मेरा काम है, सबको एक्सपोज करते हो। मेरा काम ही एक्सपोज करना, क्या हो गया? एक पत्रकार का काम ही है एक्सपोज करना। अगर आपको इस एक्सपोज होने से दिक्कत है तो सर फैक्ट के साथ आइए और एकदम पिन पॉइंटेड अपनी बातें सही तरीके से देश के सामने रखिए। आप एक्सपोज नहीं होंगे तो एक्सपोज होने से डरिए नहीं, और एक्सपोज होने से आप डर रहे हैं क्योंकि आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं साजिद रशीदी। अब राकेश त्रिपाठी, मैंने साजिद रशीदी से पूछा, उनकी एक लाइन तो ठीक है सर प्लीज, अब मैं ये सवाल को लेकर जा रहा हूं। कहने से कोई एक्सपोज थोड़ा ही होता है सर, मत मानिए, आप देश की जनता समझ रही है कि आप एक्सपोज हो गए, आप मत मानिए। अब मैं आपका सवाल राकेश त्रिपाठी से करता हूं। कौन मानता है? कौन मानता है? सर वो जाकर आप देख लीजिए। राकेश त्रिपाठी, इन्होंने कहा कि 4 से 5 की दरमियानी ये घटना हुई, पुलिस ने बहुत लेट बयान दिया, मैंने डेट पूछा नहीं बता पाए, मैंने कहा अंदाजा कितने दिन बाद हुआ नहीं बताए। अब आप ही बता दीजिए इनके आरोप का क्या जवाब है आपके पास? मैं सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे वाकये को, यद्यपि मैं जानता हूं कि ये मौलाना साजिद रशीदी भी जानते हैं और गुलाम सरवर भी जानते हैं, ये सैयद जब्बार भी जानते हैं, और देश की अधिसंख्य जनता इस बात को जानती है कि इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार टीवी डिबेट्स में इस पक्ष को बार बार रखा गया है, एंकर्स के द्वारा भी, पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी, भाजपा प्रवक्ताओं के द्वारा भी और तमाम अन्य राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा भी। 4 तारीख की यह घटना, जिस दिन एक आई लव मोहम्मद नाम का बैनर लगाया गया एक कॉलोनी के गेट के सामने, जिसको लेकर के स्थानीय निवासियों ने विरोध जताया कि यहां पर पहले कभी बैनर नहीं लगता था, या ये बिजली वाला बैनर बिना अनुमति के लगाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने वहां स्थानीय मुस्लिमों के साथ और हिंदुओं पक्ष के साथ, दोनों के साथ बातचीत करके उस बैनर को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया, जिसको लेकर के परस्पर किसी का विरोध नहीं था, सब सहमत हो गए। 5 तारीख को 12 वफात का जुलूस निकला। 5 तारीख को 12 वफात के जुलूस निकलने में हिंदू बस्ती में लगे हुए कुछ बैनर्स को स्थानीय मुस्लिम लोगों ने फाड़ने का काम किया और उसके बाद एक एफआईआर की तहरीर दी गई। 10 सितंबर
को एफआईआर लिखी गई है, ये पहले नोट कर लीजिए। साजिद रशीदी में नहीं, बार बार गड़बड़ होगा। 10 सितंबर को एफआईआर लिखी गई। एफआईआर की शेल्टर लेने का प्रयास किया कि हमने चूंकि आई लव यू मोहम्मद का बोर्ड लगाया था, कि शेल्टर लेने का प्रयास किया कि हमने चूंकि आई लव यू मोहम्मद का बोर्ड लगाया था और हमारा बोर्ड हटवा दिया गया था, लेकिन हमने बोर्ड नहीं फाड़ा, फिर भी हमारे खिलाफ एफआईआर लिखी गई। ऐसा एक शेल्टर लेते हुए इन्होंने आंदोलन करना अलग अलग जगहों पर प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसको लेकर के स्पष्टीकरण 12 सितंबर को, 13 सितंबर को, 14 सितंबर को और उसके बाद से आज तक लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस, कानपुर पुलिस ने इसको लेकर के बार बार बयान जारी किए हैं। थाना अध्यक्ष से लेकर के कमिश्नर तक, एडीजी तक, सभी स्तर पे पुलिस अधिकारियों ने बयान जारी किए हैं। आप चाहे तो गूगल पर सर्च करके देख ले। मैं मौलाना साजिद रशीदी और देख रहे दर्शकों को कहूंगा, ठीक है, गूगल पर सर्च करके देख ले, कानपुर पुलिस और अब एक बात और है, राकेश जी हो गया, राकेश जी हो गया। मुझे लगता है साजिद रशीदी आपको ये लेट लतीफी वाली बात का हो सकता है जवाब मिल गया हो। अब मैं एक सवाल और ऐड करता हूं, फिर उसके बाद सैयद जवाद और इश्का जी आपके पास आ रहा हूं। एफआईआर में एक और बात लिखी है, साजिद रशीदी आप बोलिएगा जो बोलना है, मेरा एक सवाल और ले लीजिए। एफआईआर में एक और बात लिखी है, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, सुन लीजिए सर। इसी क्रम में अगले दिन दिनांक 5/9/2025 को मुस्लिम समुदाय का 12 वफात जुलूस निकाले जाने पर रावतपुर गांव में हिंदू बस्ती से जुलूस निकाल रहे मुस्लिम समुदाय के कुछ अज्ञात मुस्लिम युवकों के द्वारा रास्ते में लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर को जानबूझकर जुलूस में शामिल गाड़ी संख्या इसमें सवार मुस्लिम युवकों द्वारा डंडों की मदद से फाड़ दिया गया। अब देखिए पुलिस तो ये कह रही है कि आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर कोई बवाल नहीं है। पोस्टर फाड़ता हुआ वीडियो दिखवाइए। क्या चीज? अरे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पोस्टर फाड़ता हुआ वीडियो दिखवा दीजिए। मैं गुलाम सरवर, सीसीटीवी है, गुलाम सरवर आपकी इस बात से सहमत हूँ। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि सीसीटीवी है, यहाँ अलग तरीके का आरोप है। इनसे कहिए कि जाकर के कोर्ट में चैलेंज करें। अभी हम गलती मानेंगे, अभी दिखाइए वो वीडियो जरा। अच्छा एक बात है, ना 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 ना, एक मिनट उसको भी नहीं माने। एक मिनट, राकेश त्रिपाठी गुलाम सरवर फिर एक्सपोज हो गए। गुलाम सरवर आप फिर एक्सपोज हो गए, और सुनिए कैसे एक्सपोज हो गए। मैंने पूछा एफआईआर की डेट क्या, नहीं पता। मैंने पूछा ये एफआईआर में आरोपी कौन, नहीं पता। मैंने पूछा एफआईआर में धारा कौन, नहीं पता। आपने एफआईआर पढ़ी नहीं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद का नारा लिखा हुआ था इसलिए एफआईआर हो गई। बिना एफआईआर पढ़े आप कह रहे हैं, लेकिन उसी एफआईआर में ये लिखा है, उसी एफआईआर में ये लिखा है कि हिंदू धर्म का पोस्टर फाड़ दिया गया। आप कह रहे हैं सीसीटीवी, मतलब आपको सबूत चाहिए और उधर आप सबूत नहीं देंगे। नहीं, अजीब डबल स्टैंडर्ड है आपका। बगैर सबूत के आप मुस्लिम नौजवानों को पकड़ के सैयद जवाद एक सवाल इसमें और है। अब रुक जाइए सर, रुकिए गुलाम सरवर, इस डिबेट में 2 बार आप एक्सपोज हो गए। सैयद जवाद एक और बात है, खैर इस मामले की जांच कर रही है, मामला कोर्ट में भी जाएगा, दलीलें दी जाएंगी, लेकिन एक बात और है, जो इस पर सियासत हो रही है, क्या इसमें इसको सियासी टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? पहली बात। दूसरी बात है कि विरोध प्रदर्शन, अगर किसी को लगता है गलत हुआ विरोध प्रदर्शन, ठीक है, उन्नाव में सिर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं, तो ये ठीक है, इस पर चुप, किसी ने कुछ नहीं बोला। जी राकेश भाई, सभी को जय हिंद, जय संविधान। बात का आगाज एक शेर से करता हूँ कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अब देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसे की जहां तक बात आती है, वो एफआईआर कैसे लिखती है और किस तरीके से बातों को घुमाती, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी टिप्पणी आई थी। आपको याद होगा, इसी उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ जो है न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सिविल केसेस को क्रिमिनल केस बना करके लोगों को फंसाती है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ठाए 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 करने वाली, मुंह से गोलियां चलाने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस है। और जो इस वक्त पूरा नियंत्रण आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसके ऊपर है, वो सवालों के घेरे में रहती है। आज पहली नजीर कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है कि अपने ही सहयोगी से वसूली करवाती है और अपने ही सहयोगी को किडनैप करके लूट भी लेती है।